दिखाकर बहन गुणवती से अर्घ दिलवाया और उसे भोजन करा दिया। भोजन करने वह बैठी ही थी कि उसकी ससुराल से अचानक पति के देहांत की खबर आ गई। वह चित्कार करती हुई अपनी ससुराल पहुंची और वहां स्त्रियां तरह तरह की बातें करने सब स्त्रियों ने अगली करवा चौथ आने पर विधि पूर्वक व्रत करने का निश्चय किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष में जब फिर करवा चौथ आई तो गुणवती ने सब भांति विधि पूर्वक व्रत किया। श्री कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को करके अपने समस्त संकट दूर कर सकोगी। यह कार्तिक मास अगला ही मास है। तुम्हारा करवा चौथ व्रत को विधि पूर्वक करोगी तो अपने को सभी संकटों से मुक्त पाओगी। बहुत ज्यादा बोलो मत। हाँ, एक वाणिक परिवार में 7 बेटों की बहुएं थीं। 6 बहुओं के पीहर वाले बहुत धनी थे और भरे पूरे परिवार के थे। छोटी 7वीं बहू के परिवार में कोई भाई बहन नहीं था तथा वह बहुत गरीब थी। इसी कारण 6 बहुओं के पीहर से बहुत सा धन दहेज आया था और उसके पश्चात भी उसके भाई जब तक बहुत सा सामान भी लाते थे। इस तरह परिवार में उन 6 बहुओं का बड़ा मान सम्मान था। छोटी बहू घर में सारा काम काज करती थी किंतु सभी उसकी बुराई करते थे। प्यार उसके सास ससुर भी नहीं करते थे और उसे खरी खोटी सुनाते थे। एक दिन छोटी बहू घर में अकेली पड़ी और बियावान जंगल में जाकर जोर जोर से रोने लगी। आज करवा चौथ व्रत का दिन था। उसकी जेठानी के घर से करवा चौथ व्रत के लिए उसके भाई करवा और सौभाग्य की सामग्रियां पिटारियां लेकर आए थे। छोटी बहू के घर में कौन था जो उसके लिए कुछ लाता। इसी से वह दुखी होकर जंगल में रोती हुई विचरने लगी। एक नाग उसके रोने
को सुन रहा था। वह अपने बिल में से निकला और उसके सामने आया और मनुष्य की बोली से पूछने लगा, बहन तुम क्यों रो रही हो? आज तो करवा चौथ है, व्रत का दिन है, हंसी खुशी व्रत करो। छोटी बहू पहले तो नाग को देखकर डर गई, फिर साहस करके बोली, आज करवा चौथ का व्रत का दिन है। सब बहुओं के भाई आज करवा और बहुत सामान लेकर आए हैं। मेरे पीहर से कोई नहीं है जो मेरे लिए करवा और सामान लाता। काश मेरे भी कोई भाई होता तो मेरे लिए करवा लाता। यह सुनकर नाग को दया आ गई और बोला, बेटी तुम अपने घर जाओ, शायद तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई घर पर करवा लेकर आए। यह सुन छोटी बहू घर आकर संतोष से यह सब कामों में लग गई। कुछ देर बाद एक मनुष्य आया और छोटी बहू की सास से बोला, मैं तुम्हारी छोटी बहू का भाई हूँ। उसके बचपन में ही मैं बाहर जाकर रहने लगा था, अब घर आया हूँ। आज करवा चौथ है, मैं उसके लिए करवा और सुहाग पटरी तथा कपड़ा लाया हूँ। सास ससुर और सभी बहुएं उसके लाए हुए बहुमूल्य सामान को देखकर फाड़ कर देखने लगी, आंखें फाड़ कर देखने लगी। वाह, इतना सामान और इतना वेश कीमती। छोटी बहू ने प्रसन्न होकर अपने भाई का सत्कार किया और सास ससुर ने भी उसको प्रेम से भोजन आदि कराकर विश्राम करने को कहा। करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी हो गया। अगले दिन छोटी बहू का भाई उसकी सास से बोला, माताजी मैं बहन को कुछ दिन के लिए घर ले जाकर रखूंगा, आप इसे मेरे साथ भेज दें। सास ने उसे प्रसन्नता पूर्वक उस भाई के साथ भेज दिया। वह मनुष्य रूप में नागों का राजा था। वह उसे ससुराल से अपने महल ले के आया और बोला, बहन तुम जितने दिन रह सको यहाँ हंसी खुशी रहो, अपनी इच्छा अनुसार खाओ पियो और सारे महल में मर्जी हो वहाँ घूमो, लेकिन यह ध्यान रखना कि सामने वाली नाद का ढक्कन उठाकर कभी देखना नहीं। छोटी बहू भाई के महल में आराम से रह रही थी। एक दिन जब भाई कहीं गया तो उसने नाद का ढक्कन उठाकर देखने का विचार किया। उसने सूने महल में नाग के ढक्कन को उठाया तो उसमें नाग के बच्चे इधर उधर घूमते मिले। जब उसे किसी के आने का आभास हुआ तो उसने जल्दी से उस ढक्कन को रख दिया। जल्दी में ढक्कन रखने में एक नाग के बच्चे की पूंछ पर ढक्कन पड़ गया और वह उससे कट गई। शाम को नाग भैया आया। बहन ने सच बात कहकर अपनी गलती मानते हुए भाई से क्षमा मांगी। नाग ने उसे क्षमा कर दिया। वह पूछा, कटा नाग वांडा नाग से बड़ा चिढ़ता था। उसने एक दिन नागिन माँ से पूछा, उसकी पूंछ कैसे कटी। जब उसे मालूम हुआ कि उसकी बहन ने नाग का ढक्कन जल्दी में रख लिया था तो उसकी पूंछ कट गई। बांडा बोला, मैं इससे बदला लूंगा, मैं कुछ नहीं जानता। माँ ने उसे समझाया और यह गलती भी हुआ, समझाया कि यह गलती से हुआ था, जानकर तो नहीं किया था। वांडा बोला, मैं नहीं जानता, मैं उससे जरूर बदला लूंगा। एक दिन बांडा अपनी बहन के घर पहुंचा। चुपचाप पहुंचकर छिप गया।